Assalamu alaikum, dear viewers. You're welcome to my FB page, Ishfaq Ahmed. अजन ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इन दिस स्टोरी एक अच्छा लेसन है इस स्टोरी के अंदर हम सब के लिए. एक बार मैंने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा था, अभी जहन में आया, मैंने सोचा शेयर करता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ. ना एक दोस्त इंसान इसके पास डायमंड था, हीरा, थोड़ा सा डायमंड था इसके पास, छोटा सा. अमिस गर थोमुत तो एक दो गो डायमंड गब अमिस. तो इसका तो बहुत वैल्यू है, डायमंड हैज़ टू मच वैल्यू. ये परेशान हो गया कि मेरा डायमंड कहाँ गया. ढूंढा, कमरे में देखा, इधर उधर, घर में फैमिली मेम्बर्स को बोला, हर किसी ने बोला मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं उठाया. तो परेशान हो गया, ये कहाँ गया. तो देयर वेर टू मेनी रेड्स इन ए रूम. तो इसको शक हुआ कि कहीं किसी चूहे ने मत उठाया हो मेरा डायमंड, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहा था हीरा. तो अमिस गो शक वो गगरन हुंद. अब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस अ डायमंड फ्रॉम द स्टोमक. वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ रेट्स थे, अब कितने रेट्स को मारेंगे. तो ये एक अक्लमंद इंसान के पास गया. ही वेंट टू अ क्लेवर पर्सन एंड टोल्ड हिम हिज स्टोरी. यार, आई हैड अ डायमंड दैट हैड टू मच वैल्यू. उसका बहुत अच्छा वैल्यू था. तो सरो मे गर अथे लबा, मगर मे शक गगरन पे मे शक शायद किसी चूहे ने मत खाया हो डायमंड को, छोटे से डायमंड को. उसने बोला ये इट्स ईजी, निकाल के दूंगा मैं, रेट से भी निकाल. रेट से कैसे निकालोगे, रेट तो हंड्रेड से उधर. बोला आई विल यूज माई माइंड. तो वो बहुत दाना थे. वो आया इनके घर, वो देख रहा है. इसने बोला ऐसे कहाँ पे है रेट्स, किस रूम में है. तो इसने देखा रेट्स को, बोला इनको फल डालो, हम चाहिए वहाँ खेनी, अगर तो ईमान के चुतराओ ना, हाँ यही खाते हैं, सब कुछ खाते हैं एक साथ. तो ये देख रहा है इन रेट्स को, इम त्रो अमन क्या ऐसे मत रवा, डूइन ऐसे नक रवा, फल ऐसे रवा, कुछ भी. जब भी वहाँ पे कूट कबाड़ होता था ये रेट्स खाते थे. तो ये जो दाना इंसान आया, इसके हाथ में था राइफल, रेट मारने के लिए कि डायमंड कहाँ से निकलेगा. तो इसने ऑब्जर्व किया एक रेट को. सब बाकी अगर ऐसी वहाँ खेने, यह अलग अलग बेहान. यह रेट यह अमन सूता खेवान, एक कॉर्नर में बैठता था. यह खेवान क्या फुल, पत बेहान साइडस. जब वो निकलते थे फिर से खाता था. इसने इसको थोड़ा ऑब्जर्व किया इस बंदे ने. एम तु फायर लगोन एम सी गगरस, कूनस मज साइडस बेहान. एंड टू द सरप्राइज ऑफ द ओनर, अमिस रोमुत डायमंड. ही वॉज शॉक्ड टू सी डायमंड अम सज येड मज बराबर, इसी के पेट में था डायमंड. तो ये परेशान हो गया. इसने के इतना तेज डायग्नोज लगाया, हतो गगरो मज मोरिम अके गगर कूनस मज बेहान, डायमंड बराबर एम सी निश. तो शॉक टू सी हिज इंटेलिजेंस एंड हिज क्लेवरनेस. बहुत शॉक. ये गया उसके पास, बोला यार मुझे पता, डायमंड तो मुझे मिला, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि कोने में जो ये रेट बैठता था साइड से, तो आपको कैसे पता चला. मैं वो आंसर आप पूछ क्या चाहिए, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस. तो उस अक्लमंद इंसान ने कहा, बोला जब कोई इंसान ज़्यादा अमीर होता है तो वो खुद को अलहाइदा करता है बाकी सोसाइटी से, उस सोसाइटी से जिनके साथ वो पला हो, बचपन गुजारा हो. इट्स अ नॉर्मल थिंग ऑफ द वर्ल्ड, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. तो एक बड़ा लेसन इसको मिला लाइफ का कि हाँ ये तो है. व्हेन वी अचीव समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ, पैसा ज़्यादा आए, कोई बड़ा ओहदा मिले, तो इंसान खुद को साइड लाइन करता है, फिर थोड़ा अलहदा हो जाता है सोसाइटी से. लेकिन एट टाइम्स फिर किसी ट्रैप में आ जाता है तो फंस जाता है इंसान. मैंने यही आया मेरे दिमाग में कि यह क्या अलग बेहान अमन निश, अमिस निश क्या था खास राज. तो ये हमारे अपने ऊपर भी अप्लाई होता है. लिटिल बिट मिलान लाइफ मज पनो पान थोड़ा साइडस पर था, मेरा क्या है, इनका प्रॉब्लम ये इनका इशू है, लेकिन सह ठीक लाइफ मज. तो वी आर सोशल एनिमल्स, वी कांट लिव विदाउट सोसाइटी. व्हेन वी कैम टू दिस वर्ल्ड वी वर रिसीव्ड बाय अदर पीपल. व्हेन वी विल लीव दिस वर्ल्ड, जब हमें जाना होगा इस दुनिया से, बाकी लोग ही हमें उठाएंगे, दफन करेंगे या जलाएंगे. तो इंसान डिपेंडेंट, चाहे कुछ भी मिले लाइफ में इंसान को, किसी भी पोजीशन पे हो, कितना भी पैसा आए, कितनी भी शोहरत हो, we should always be with the people with whom we have grown up, with the friends with whom we have
spend the best years of life and with the relatives, the villagers, or in the town or city where we have been brought up. تو ہمارا ان پہ ایک احسان ہوتا ہے. ان کا بھی انہوں نے ہمیں پالا ہوتا ہے بچپن میں. تو سٲنۍ چھِ آسان اکھ ریسپانسبلٹی یِمن خٲطرٕ پتہٕ اِنسانس پزِ سۄ نِباوٕنۍ. اَسہِ پزِ نہٕ أمِس گگرس ہیوٗ بنُن کینٛہہ یُس پتہٕ سایڈس گوٚو تہٕ یہِ آو مارنہٕ. ایسے ہی لالچ میں کبھی کبھار انسان پھر کھیلا کرتا ہے, علیحدہ کرتا ہے خود کو بہت ساری پرابلمس کا شکار ہوتا ہے, کسی کو بول نہیں پاتا ہے, وہ ٹریپ میں آ گیا ہوتا ہے. اور سوسائٹی نے بھی دیکھ لیا ہوتا ہے کہ دیر واز اے ٹائم وین ہی وینٹ اوے فرام اس, وین ہی ہیڈ ایوری تھنگ. ناؤ ہی نیڈس آر سپورٹ. تو سوسائٹی پھر نگیٹیولی بہیو کرتی ہے, اتنا ریسپیکٹ نہیں ملتا ہے. تو وی شوڈ لرن اے لیسن فرام دس اسٹوری دیٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی alone. We don't have to think that we have everything. We can do it by our own selves every time. We need others help. But یہ گگر گو مار الگ بہت ات پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ انسان تہِ مار گٔژھِتھ. ابھی کے لیے نہیں, لیکن کبھی بھی لائف میں اگر وہ بہت دور ہوا اپنے ریلیٹیو سے, اپنے بھائی سے, اپنے بہن سے, یا اپنے دوستوں سے, اپنے ہمسایوں سے, تو انسان پہ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں آ ہی جاتے ہیں. تو انسان پھر بند ہو جاتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم. تو آئی ہوپ آئی میڈ مائی پوائنٹ. یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ دا میسیج آف دس بیوٹیفل اسٹوری. اسٹے کنیکٹڈ ود اشفاق اسپیکس. See you in my next video. Till then, take care. Bye, dears. Allah Hafiz.